Hello guys, okay, we are back with the new video. After long time मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, एक एक दो वीक तो हो ही गया है. तो आज हम क्या करने वाले हैं. सो आप देख रहे हो रिएक्ट नेटिव विथ रिडक्स इन एक्सपो. तो हम रिडक्स का यूज करने वाले हैं. एक नया नया ट्यूटोरियल चालू करेंगे कि रिएक्ट नेटिव विथ रिडक्स मतलब रिडक्स क्या है, रिडक्स को कैसे यूज करेंगे, रिएक्ट नेटिव में रिडक्स का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. तो सब कुछ हम सीखेंगे धीरे धीरे. पर आज हम रिडक्स के बारे में बेसिक डिटेल्स या फिर क्या है रिडक्स वो जानेंगे. तो रिडक्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर मैनी अप्रोचेस टू मैनेजिंग स्टेट यानी कि डेटा इन वेब एप्लीकेशंस. तो हम बहुत अलग अलग तरीके से डेटा को वेब एप्लीकेशन में मैनेज कर सकते हैं. लाइक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज आर स्पेसिफिक टू सिंगल फ्रेमवर्क सच एज एंगुलर रिएक्ट और व्यू. तो हम स्टेट लिखते थे कहीं पे, इफ यू हैव रिमेम्बर. तो हम जो स्टेट लिखते थे तो वो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज का यूज करते थे हम रिएक्ट और व्यू में. काफी बार हम इसे यूज करते हैं. तो स्टेट को हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक द DOM, season storage, local storage, inside components that use the state, and a store that can be shared by all components. एक स्टोर में भी हम उसे शेयर मतलब शेयर कर सकते हैं, वहां पे भी हम स्टोर कर सकते हैं. तो जो लास्ट ऑप्शन है वो बहुत पॉपुलर है आजकल. तो क्या है, इट्स रिडक्स. रिडक्स में एक स्टोर है जहाँ से आप ऑल कंपोनेंट्स के स्टेट है वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज हम हर जगह पे कर सकते हैं. लाइक बेसिकली हम कह सकते हैं कि मल्टीपल यूज कर सकते हैं एक ही कोड को. लाइक हर टाइम उसे कॉल नहीं करवाना होता है, लाइक दैट. See, the last option has become the most popular. As I said, one reason for this is the desire for state changes to be reflected by re-rendering all components that care about particular pieces of data. एक रीजन है कि हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो by re-rendering all the components. कुछ पीसेस होते हैं डेटा के, उसे सारे एक जगह पे रेंडर करो और उसे री-रेंडर करके हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं. लाइक एक लाइब्रेरी है, वो ये सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं. दिस फंक्शनैलिटी इज रिडक्स. ये जो लाइब्रेरी है जो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, रिडक्स. रिडक्स कैन बी यूज्ड विथ मैनी फ्रेमवर्क्स एंड स्पेशली पॉपुलर विथ रिएक्ट एप्लीकेशंस. रिएक्ट के साथ रिडक्स को यूज करना काफी कन्वीनियंट रहता है. तो रिडक्स इज द प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स. तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है. तो अब हम उसे सेटअप करेंगे कि कैसे हम रिएक्ट नेटिव को रिडक्स को रिएक्ट नेटिव के साथ यूज करेंगे और रन करेंगे हम एक्सपो में. तो ये कैसे करेंगे, और आज हम सिर्फ इंस्टॉलेशन करेंगे. लेकिन ये जो डिटेल्स है आपने समझी है ऊपर, वो आगे जाके काफ़ी यूज़ होगी, लाइक काम आएगी. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है बट वो भी हम कर लेंगे. बट पहले उसके लिए हम सेटअप स्टार्ट करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. सेटअप कैसे करते हैं उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स है. मैंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है. आप चाहते तो वो जो पूरा हम जिसमें हम काम करते हैं वो प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकते हो. उसके लिए सीधा आपको थर्ड स्टेप्स पे आ जाना है. अगर आप नए से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ से ही. ओके. तो हम एक्सपो का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें पहला कमांड यूज़ करना है एक्सपो इनिट माई न्यू प्रोजेक्ट. ओके. ये माई न्यू प्रोजेक्ट क्या है, तो ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है. आपको यहाँ पे कोई और नाम रखना है
तो आप वो भी रख सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट है वो आप नाम रख सकते हो। तो हम पहले यहाँ पे चले जाते हैं। मैंने एक फोल्डर बनाया है रीडक्स नेटिव एक्सपो करके, यहाँ पे चले जाते हैं एंड इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड नाम रखते हैं मैं रिएक्ट नहीं नेटिव रिडक्स, और फिर नेटिव रिडक्स प्रोजेक्ट। ओके, तो ए एक्सपो इनिट करेगा, तो जो अपना जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है एक्सपो का, जो इनिट फाइल है वो सब कुछ वो इंस्टॉल करके देगा हमें। उसके बाद हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट होना है, लाइक इनसाइड द प्रोजेक्ट हमें जाना होगा। तो इसके लिए हम cd का ई कमांड का यूज़ करेंगे। ये कुछ 2-3 मिनट ये आपको पूछेगा आपको कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है, तो हम ब्लैंक ही यूज़ करेंगे। सिलेक्ट ब्लैंक, इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉलिंग जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज। अगर आपको कोई इश्यू आता है, एरर आती है, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक भी है कि जिससे आप में कोई इश्यू आ रहा है, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी श्योरली वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। ओके, सी योर प्रोजेक्ट इज रेडी, and to run your projects navigate to the directory and run of the following commands. Okay, so navigate the project to a directory, native Linux. Insert the project. Okay, so now we are installing Redux. Expo install Redux. ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर Redux का पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर देगा, या फिर एक लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं हम उसे। C package, resolving package, fetching package, linking dependencies. ये भी कुछ 1-2 मिनट लेगा, हो गया है। एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेप एक्सपो इंस्टॉल रिएक्ट रेडक्स। ये क्या है? रिएक्ट रेडक्स का जो पैकेज है वो आपके लाइब्रेरी में, मतलब आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। और इसके बाद के जो भी कमांड्स या पैकेज हमें इंस्टॉल करने होंगे वो हम धीरे धीरे, मतलब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही है कि हमें रिडक्स क्या है और रिडक्स हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ना। अभी हम एक्सपो स्टार्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं वर्किंग है कि नहीं है। ओके, ये कुछ टाइम 1-2 मिनट ही लेगा स्टार्ट होने में। As you can see,
ये स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट रिडक्स है, इंस्टॉल हो चुका है और रिडक्स भी है। अभी हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वो सीखेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर का इसका कुछ डिफरेंट रहता है, वो भी हम लर्न करेंगे कि कैसे होता है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सारे पैकेज। ये पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया उसको, वो सब कुछ हम सीखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए हम बस यहाँ तक ही रखते हैं। और अगर कोई इश्यू आता है इंस्टॉलेशन में, अगर और कोई पुराने वीडियोस में भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।